एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमजद साहब, ये जो बातें आपने सुनी है, इस वक्त आपके इस नैरेटिव को, पॉइंट को एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं कि एफिडेविट है, सॉलिसिटर है, जो कुछ भी है, लेकिन कोई भी आपके इस नैरेटिव को मानने को तैयार नहीं हो। उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान या बैरून मुल्क भी है, लेकिन साथ साथ जो ये जो नतिया गली के अंदर जो लग्जरी होटल की तामीर का जो ठेका है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े करीबी साथी हैं, ये मुमताज अहमद मुस्लिम साहब जो हैं, और फंडिंग के हवाले से इनकी जो फंडिंग है वो भी सामने। तो जब इस तरह की बातें होंगी, ठेका मिल जाएगा, तो फिर बातें तो उठेंगी, सवाल तो उठेंगे। फिर वो जो साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, उस पर सवाल नहीं, सवाल तो उठेंगे बहुत ज्यादा। अमजद साहब, फरीद भाई, हकायक को झुठलाया नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है। अगर आप सच पे हैं तो आपको क्या डर है? इंशाल्लाह ताला हक और सच की हमेशा फतह होती है। हर चीज रिकॉर्ड पे है और आने वाले वक्त में जब फैसला आएगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इंशाल्लाह एक दफा फिर जो है, जो मिठाई बांटने वाले हैं उनकी मिठाई जो है ना घरों पे रह जाएगी। दूसरी बात ये है कि मैं और अली भाई जो है दोनों फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ चेयरमैन एफबीआर आते हैं। आप जब वहां पे आए तो बेशक आप वहां पे आप खान साहब की जो स्टेटमेंट है अपना उस वहां पे मंगवा ले और वहां पे देखें कि खान साहब ने जो ये भरा है, अपना टैक्स भरा है, इसमें इनकी आमदन कितनी थी, इनके अखराजात कितने थे, इनका टैक्स एक एक चीज जो चीज है क्या एनहांस हुई है, क्या डिलीट हुई है, तो ये सब चीजें वहां पे आ जाएंगी। और मेरे ख्याल में इस पे भी कोई देखिए, अगर खान साहब ने एक मुकम्मल तरीन टैक्स दिया है तो इनको इतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं देखने नहीं, की वो बात एतराज इस बात पे नहीं है। अच्छा, एतराज देखने वो की इस बात के ऊपर है, वो कह रहे हैं कि ऐसे वो आमदन के कौन से जराए हैं जिसकी बुनियाद तो के ऊपर जो टैक्स का अमाउंट है वो बढ़ गया है, वो इस पे बात करें। टैक्स देना तो अच्छी बात है अमजद भाई, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब टैक्स अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दूसरा फरीद, वहां पे जब साथ सब चीजें आ जाएंगी जी उस फाइनेंस कमेटी में, ब्रीफिंग में सब चीजें, तो मेरे ख्याल में वहां पे कोई चीज मख्फी नहीं रहेगी। और लाजमी बात है, उन्होंने डिक्लेरेशन दी है हाँ। तो उसमें उन्होंने आमदन और खर्चात भी और टैक्स सब चीजें दी हुई है, तभी वहां पे ये सब चीजें आई हैं। हाँ। लेकिन असल बात जो है ना कि क्या जो अपोजिशन जो अरबों खरबों के अकाउंट्स रखती है, उन्होंने इतना क्यों कम दिया है टैक्स, ये भी तो सोचने की बात है ना कि अगर वो इतना कम टैक्स दे रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो अपने एसेट्स छुपा रहे हैं, बेनामी है, तो इन बेनामी अकाउंट्स का भी बाहर आना बड़ा जरूरी है। तो अमजद साहब, गवर्नमेंट तो आपकी है ना, तो आप इसको डिग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको डिग आउट कीजिए कि क्यों नहीं दे रही है करना टैक्स? चाहिए, लेकिन मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा है ना, हम तो कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए तो वो चाहते हैं ना कि हमें डील और ढील मिले, हाँ। ताकि हम जो है वो इन इदारों नहीं, के वो बात सामने दुरुस्त पेश है ना आपकी, हो। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं अच्छा, क्योंकि आप भी फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं। मैं पूछ रहा हूं, देखिए ना, शीर खार बच्चों के दूध के ऊपर भी टैक्स लग गया है, वहां से भी टैक्सेशन आ रहा है, मिनी बजट लेकर आ गए, चीजों पे टैक्स लग गया है। तो गवर्नमेंट तो आपकी है सर, आप लगाए ना। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये कह देते कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब ना होना है, तो ये तो फिर हाल। उन्होंने देखे इसका बिल्कुल एतराफ किया है, क्योंकि आपका जो निजाम है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका जो सिस्टम है क्योंकि कोलैप्स कर चुका है, उसमें आप बेहतरी लाने की पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर ही है वैसे अमजद साहब क्या? नहीं, उसके लिए हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है जी। गवर्नमेंट की तो सबसे प्रायोरिटी है, प्राइमरी जिम्मेदारी भी है और हमारी प्रायोरिटी भी है कि इदारों में जजा और सजा का अमल जो है और तेज किया जाए। हाँ। तीसरी बात जो इन्होंने की थी कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे, बड़े नोन, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उन्होंने डोनेशन दी। और उस पहली बात तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपको भी इल्म है कि कोई भी पाकिस्तान हो, जो आउटसाइड पाकिस्तान, मुझे आउटसाइड को नहीं पता, विद इन पाकिस्तान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है तो उसके लिए एक रूल्स मौजूद हैं, जो पेपरा रूल्स के नीचे ही सब कुछ हो सकती है। विदाउट रूल्स तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, नहीं दे सकता। ये हम सब समझते हैं। हाँ, एलिगेशन लगाने से तो नहीं मामला चलते ना आगे की तरफ। नहीं, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं देखे ना, एक तरफ यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट, एक बात है हमसे सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है ना, कि एक ऐसे आपकी पार्टी एक फंडिंग कर रहा है और वही शख्स जो है वो यहाँ पे आके उसको ठेका मिल जाता है। अली साहब से मैं जवाब ले लेता हूँ जरा, चले मैं इसी चीज के ऊपर बात सुन लेना। हाँ। अच्छा, बात सुन लेना मुकम्मल। देखिए, हमें नहीं मालूम कि उन्होंने, देखिए खान साहब के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, जो शौकत खान हमको नमल को जो है वो
अपना देते हैं, फंडिंग करते हैं गरीब बच्चों के लिए, नादार मरीजों के लिए, अफराद के लिए। हम्म। तो खान साहब तो नहीं जानता ना कि कौन किसने फंड दिया है या नहीं दिया। सही। वो वहां पे एक बाकायदा मैकेनिज्म है जिसके तहत जनाब चले, आप मेरे उनका मैकेनिज्म के ऑटोमेटिक थ्रू फंड जो ये चले चीजें जाते हुई हैं। है ना प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ना कोई चीजों को पता। अली साहब, मैं दो चीजों पे आपसे आपका पॉइंट लेना चाहता हूं। एक तो ये कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना, एटलीस्ट चले प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट तो किया ये। और दूसरी चीज ये वो जो आप बात कर रहे हैं और जिस चीज के ऊपर हवाला भी दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े दरीना साथी भी हैं, करीबी साथी भी हैं, उन्होंने पहले पार्टी फंडिंग भी की और अब उनको ठेका भी मिल गया। तो अमजद साहब तो कह रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या पता, पेपरा रूल्स के तहत जो ओपन बिडिंग है उसमें किसी को भी ठेका मिल सकता है, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, बात इस तरह से है फरीद साहब कि मैं जो वजीर आजम साहब की टैक्स पेमेंट है, पहले उस मामले को तो जरा तय कर जी लें। बिल्कुल अगर 2018 के अंदर एक आदमी 2 लाख रुपए टैक्स देता है तो आप 5 गुना उसकी समझ लें कि उसकी आमदनी होगी, 10 लाख रुपए उसकी साल की आमदनी थी। आज जब वो वजीर आजम बनता है तो 2019 में वो 1 करोड़ रुपए टैक्स देता है तो उसकी साल की 5 करोड़ रुपए तकरीबन आमदनी बनती है ना। तो इसमें जो FBR वालों से तो हम पूछ लेंगे, मैं तो अमजद खान नियाजी साहब से पूछ रहा हूं कि मुझे बता दें भाई कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं अपने लीडरान की सोर्स ऑफ इनकम तो बता सकता हूं। और अगर ये मुआवजा करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में क्या टैक्स दिया है, तो 1 साल की टैक्स पेमेंट ना देखें ना, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ऐड कर लें कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या टैक्स पेमेंट दी है और उसका मुआवजा कर लें पिछले 10 साल में इमरान खान साहब ने क्या टैक्स पेमेंट दी है। मैंने तो ये सवाल दिया था। तो खाम खा उस मामले को किसी और डायरेक्शन में ना लेके जाएं, सवाल का जवाब दें। और जहां तक आपने जो बात की बाहर से प्रोहिबिटेड सोर्स ऑफ फंडिंग की, मैं आर्टिकल 6 जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है वो आपको पढ़ देता हूं और आप मुझे बता दें मैंने कौन सी उसमें गलत बात की है। लिखा हुआ है कि ऑल पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, फर्म्स और ट्रेड बॉडीज और प्रोफेशनल एसोसिएशंस शैल बी प्रोहिबिटेड टू मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसके अंदर अबराज कैपिटल वालों की, आरिफ नकवी साहब की कंपनी ने टैक्स दिया है, डोनेशन दी है कि नहीं दी है, ये तो यस नो का सवाल है ना। उसको उठा के पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या है, क्यों खामखा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो अब आप बात कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने अपनी नाकामी को माना है और उन्होंने कहा है कि हम एहतसाब नहीं कर सके, तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपनी एहतसाब की नाकामी को माना है। और इसी ये वही वजह है कि हम वजीर आजम साहब को समझाते रहे कि अपनी जाती पसंद और नापसंद के पीछे रियासत के इदारों को मत इस्तेमाल करें, मत लोगों के ऊपर हीरोइन डालें, इदारों को मजबूत करें ताकि वो बिल्कुल फेयरली सबका वो एहतसाब कर सकें। आज जब हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपने जुलाई 2011 के अंदर आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी के अपने मिनट्स हैं जिसके अंदर 4 पीएन्स के नाम लिखे हैं, मैं नाम पढ़ देता हूं कि ताहिर इकबाल, नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफीक, जिसके अंदर आपने खुद ये फैसला किया है कि जी इनके अकाउंटों के अंदर आप डोनेशनें इकट्ठी कर लें और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए पैसे लिए इस्तेमाल होंगे। ये टी बॉयज का क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इनसे ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि कौन कौन सा पैसा इनके अकाउंटों में आया है और वो जाके किसको दिया है? क्या हम ये नहीं पूछेंगे कि जमान पाक का जो घर आपने नया बनाया वो कहां से पैसे आए हैं? क्या हम ये नहीं पूछेंगे वो काली बुलेट प्रूफ जो लैंड क्रूजर थी जिसमें आप फिरते थे वो कहां से आई है? तो खुद अगर आपके अपने जो कबर्ड के अंदर स्केलेटन्स हो तो आप इसी तरह रियासत के इदारों को इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफिन की बंदी पे, क्योंकि आपका ये इंटरेस्ट या आपका मोटिवेशन ही ये नहीं थी कि आप एहतसाब करते। इसके ऊपर जरा मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तैमूर तालपुर साहब, मुझे बता दीजिएगा 27 फरवरी को जो मार्च आप लोग कर रहे हैं, मुतालबात क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और होने क्या जा रहा है? क्या वाकई 3 माह इंपॉर्टेंट हैं? मैं समझता हूं कि एक एक दिन और एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रोज जिस तकलीफ से पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है, पाकिस्तान के लोग गुजर रहे हैं, तो उसमें महीने नहीं पर दिन काउंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि उसे फिल फॉर इस हुकूमत से निजात चाहिए। अच्छा, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, अभी आपने देखा। और फ्यूचर भी आपको बता दूं कि आने वाली जो इलेक्शन है, कहीं भी आप बात करें, खासतौर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पीटीआई तो है ही नहीं, मुकाबला होगा नून लीग के साथ होगा, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। आपने देखा कि इन लोगों ने बड़ा साइंटिफिकली लाहौर की इलेक्शन से एवेट कर गए। यानी आप कह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक थे, आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे?
मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनका ही मुकाबला होगा। अगर हमारी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनी आपस में तो डिफरेंट बात है, वरना पीटीआई इज नॉट इन द पिक्चर एनी मोर। ऊपर से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कल लंच किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर में, और पंजाब के 80 लोगों ने शमूलियत की है, जिनमें से कुछ म्युनिसिपल चेयरमैन हैं, कुछ काउंसलर्स हैं, कुछ जनरल काउंसलर्स हैं। तो इस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अवाम को पता है कि उन्हें अब वोट जो देना वो एक पॉलिटिकल पार्टी तो को तैमूर साहब 27 फरवरी को आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है, तो मार्च में कुछ होने जा रहा है या फिर ये 2022 में कुछ हो जाएगा? अगर इंतखाबात की बात की जाए तो वो 22 में देख रहे हैं या 23 में? देखिए, जो हम देख रहे हैं वो अलग चीज है, पर जो अवाम की डिमांड है, जो अवाम चाहती है, हमें वो करना है। जो अवाम के सैलाब से अलग होता है तो वो सियासत से निकल जाता है। ये अवाम की डिमांड है कि आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप इस हुकूमत से किसी भी तरह जान छुड़ाएं हमारी, और हम वही करने जा रहे हैं। और ये 27 तारीख का जो रैली है वो भी इसी पे हमें अहकामात मिले हैं कि हमें बहुत अच्छी तैयारी करके यहाँ से जाना है। यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला ट्रेन में जाएंगे और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां पर हमारे को जाने के बाद हमारे बाकी दोस्त, हमारी बाकी पॉलिटिकल जमातें भी हो सकता है कि हमें ज्वाइन। राइट हो गया। अमजद नियाजी साहब, क्या इसमें तैयारियां सर आपकी, जो 27 फरवरी का ऐलान हुआ है लॉन्ग मार्च का, क्योंकि यहाँ तो पॉलिटिकल जो पार्टीज जो दूसरी अपोजिशन की है वो तो बड़ी इसमें है कि जनाब कुछ गवर्नमेंट को आप घर भेज रहे हैं फौरन फिलफोर। फरीद, पहले तो ये जो लॉन्ग मार्च करने वाली जो पार्टियां हैं, पहले अपना ये तो बता दें कि इन्होंने मुल्क की कौन सी खिदमत की है, सिवाय इनका जो ब्रांड है वो करप्शन और झूठ पे मुश्तमिल है। और फिर जो चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग, समझ रहे हैं, जिन्होंने कराची को कचरा कुंडी बना दिया, इवन लाड़काना की हॉस्पिटल में जो है ना कुत्ते सोए पड़े होते हैं, तो उन्होंने क्या निजाम दिया? अब वो किस बेस पे जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे? सिवाय हमने इनका यही कहना होगा कि हमने लूट मार थोड़ी और ज्यादा करनी है, यही कहना होगा। अब मुझे बता दें, इसके अलावा इन्होंने क्या किया पिछले मेरे ख्याल कंसेक्टिवली 4th टाइम या 3rd टाइम है इनके सिंध गवर्नमेंट में, अभी तक तो इन्होंने वहां पे डिलीवरी नहीं किया। ठीक है, निजाम नहीं, लेकिन इसको हैंडल कैसे करेंगे सर? अगर अवामी प्रेशर बढ़ जाता है, अपोजिशन की जमातों के मार्च बढ़ जाते हैं, ये प्रेशर आपके ऊपर आता है, इसको कैसे हैंडल करेंगे इसे? देखिए, जत्थों से इदारे नहीं गिरते और गवर्नमेंटें नहीं गिरती होती। जो उसका रास्ता जो है वो नेशनल असेंबली में है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इत्तेहादी और पार्लियामेंटेरियन जो है वो खान साहब पे एतमाद करते हैं, और इंशाल्लाह हमें कोई इनके आने का कोई, जो कहते हैं ना, कोई न खौफ है न डर है, बल्कि जी आए नु पहले अपने ये अमाल नामा तो दिखा देना लोगों को। चले, बहुत शुक्रिया अमजद नियाजी साहब, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आप कह रहे हैं कोई खतरा, कोई खौफ कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अमजद नियाजी साहब। अली परवेज मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर दालपुर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रेज को इजाजत दीजिएगा।